हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये यहाँ पे जो पेपर लेके आए हैं, ये पेपर 2023 में हुआ था सीटेट का, यानी कि सेकंड पेपर जो सीटेट का हुआ था 2023 में, वो यहाँ पे पेपर है। इसे हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इसको देखना ना भूलें। यहाँ देख सकते हैं आप पेपर सेकंड 2023 में जो हुआ था। सबसे पहले इसका पहला पार्ट यानी कि CDP को सॉल्व करेंगे। CDP के यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: शिक्षकों को विद्यार्थियों विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो बच्चा खुद से ही, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो खुद से ही अंदर से उसे करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। भाषा जो होता है वो विकास का एक संवेदनशील काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करे और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी ये सभी गलत है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक यानी कि मेटाकॉग्निटिव कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। राइट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन: शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि गैर उदाहरण व्यक्ति को भ्रमित नहीं करते हैं। कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? सहकारी अधिगम पर, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोग करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड जनरेट आइडियाज। बाकी ये सभी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिए गए हैं। सुलझाना, समस्या को सुलझाकर। राइट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? समझ की अग्रवर्ती गहनता, नेक्स्ट सीखने की तेज गति। ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में भिन्न होती है। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, यानी कि प्रभावी अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, ये यहाँ पे गलत है। बाकी ये सभी सही है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं और ज्ञान व्यक्तिपरक होता है। ये यहाँ पे तीनों सही है। बाकी ये जो सेकंड है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, अधिक प्रश्न पूछते हैं। अगर प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें अधिक प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, यस। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, यस। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, यस। तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और उन्हें या इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कावस्था तक सीखा जाता है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? राइट आंसर है हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिकाएं होती है? प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ये यहाँ पे समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण आर, खोज अध्ययन में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। कारण आर, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंध के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ये अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 और 2024 में। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, इसको हमें देखना है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रख। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है,
उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। कारण लैंगिक यानी कि जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पे ए सही है, परंतु आर गलत है। ये थे यहाँ पे 30 क्वेश्चन। एग्जाम से पहले एक बार इनको ज़रूर देखें। अगर एक बार में समझ नहीं आते हैं तो इसको दोबारा देखें, बट इनको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।